Hello children, welcome to CBSE online audio video lessons. Myself Suman Gupta, your Hindi teacher from Set Vidya Mandir English High School, CBSE Vasai. Children, today we will learn class 5th Hindi grammar, lesson number 16, lesson name अशुद्धि शोधन पार्ट 2। बच्चों, पाठ के पहले भाग में हमने पढ़ा था शब्दों की अशुद्धियाँ। इस भाग में हम वाक्यों की अशुद्धियाँ पढ़ेंगे। वाक्य को लिखने तथा बोलने में जो अशुद्धियाँ या गलतियाँ होती हैं उन्हें वाक्यों की अशुद्धियाँ कहते हैं। जैसे यहाँ एक वाक्य दिया है, गाड़ी चल रहा है। यह अशुद्ध वाक्य है क्योंकि यहाँ पर गाड़ी जो शब्द है वो स्त्रीलिंग शब्द है, उसके अनुसार क्रिया भी स्त्रीलिंग में होगी। तो सही वाक्य क्या होगा? गाड़ी चल रही है। तो ये शुद्ध वाक्य हो गया। किसी वाक्य द्वारा अपनी बात को स्पष्ट रूप से समझाने के लिए उस वाक्य का शुद्ध होना आवश्यक है। इसका मतलब है अपनी बात को अगर आपको सही ढंग से दूसरों को समझानी है या बतानी है तो आपका वाक्य शुद्ध होना चाहिए, नहीं तो उसका स्पष्ट अर्थ नहीं निकलेगा। तो वाक्य का शुद्ध होना आवश्यक है, तभी हम अपनी बात को भली भांति यानी कि अच्छी प्रकार दूसरे को समझा सकते हैं, बता सकते हैं। वाक्यों की रचना या वाक्यों का निर्माण करते समय शब्दों का क्रम गलत होने से यानी कि शब्द सही क्रम में नहीं लगे हैं। सबसे पहले क्या आता है? कर्ता आता है, फिर क्रिया आती है। ठीक है, मुख्य तौर पर कर्ता पहले आता है, फिर क्रिया आती है। तो वाक्यों की रचना करते समय शब्दों का क्रम गलत होने से क्या होता है? गलत होने से या फिर लिंग की गलती होने से, वचन या कारक की गलतियों से वाक्य अशुद्ध हो जाते हैं। यहाँ देखिए लिंग संबंधी अशुद्धियाँ दी गई हैं। मेरी माताजी जा रहा है, तो माताजी स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग में होगी। मेरी माताजी जा रही हैं। यह चौथे कक्षा की पुस्तक है। चौथे नहीं, यहाँ पर चौथी आएगा। यह चौथी कक्षा की पुस्तक है। स्त्रीलिंग है कक्षा। रवि और रिया विद्यालय गईं। सही वाक्य क्या होगा? रवि और रिया विद्यालय गए। तो यहाँ पर गए आएगा, गए की जगह पर। पिताजी गाड़ी चला रही हैं। पिताजी पुल्लिंग शब्द है तो यहाँ पर पिताजी गाड़ी चला रहे हैं। उसके दादाजी आई हैं। दादाजी हैं तो क्या कहेंगे? उसके दादाजी आए हैं। वचन संबंधी अशुद्धियाँ, वचन की गलतियाँ बच्चों। मुझे 10 रुपया दीजिए। 10 यहाँ है, बहुवचन है तो क्या होगा? 10 रुपये दीजिए। मुझे 10 रुपये दीजिए, शुद्ध वाक्य होगा। आप लोग क्या कर रहे हो? आप लोग क्या कर रहे हैं, बहुवचन में है यहाँ पर तो कर रहे हैं। मैं कपड़ा पहन रहा हूँ। मैं कपड़े पहन रहा हूँ। हम अभी खाना खाए हैं। हमने अभी खाना खाया है। अनेकों लोग जुलूस में शामिल हुए। अनेकों नहीं, अनेक लोग जुलूस में शामिल हुए। तो यहाँ पर वचन से संबंधी अशुद्धियाँ हमने देखी और उसको शुद्ध किया। अन्य अशुद्धियाँ, अशुद्ध वाक्य है कृपया करके मेरी बात सुनिए। सही वाक्य क्या होगा? शुद्ध कृपया मेरी बात सुनिए। पेड़ पर से फल गिर रहे हैं। कारक की अशुद्धि है यहाँ पर। पेड़ से फल गिर रहे हैं पर नहीं आएगा। क्या आप दूध पी लिए हैं? क्या आपने, विभक्ति चिन्ह, आपने दूध पी लिया है। मेरे को तुमसे बात नहीं करनी। मेरे को की जगह आएगा मुझे तुमसे बात नहीं करनी। यश को गरम करके खाना दो। यश को गरम करके, अशुद्ध वाक्य है ये। सही वाक्य क्या होगा? यश को खाना गरम करके दो। तो बच्चों ये आपने देखा अन्य अशुद्धियाँ जो सही क्रम में शब्दों को नहीं रखने से ये कारक संबंधी हो सकती हैं। तो बच्चों अशुद्ध उच्चारण तथा व्याकरण के सही ज्ञान के अभाव में सामान्य तौर पर अशुद्धियाँ हो जाती हैं। अशुद्धियाँ 2 प्रकार की होती हैं, शब्दों की अशुद्धियाँ और वाक्यों की अशुद्धियाँ।
वाक्यों की अशुद्धियाँ लिंग संबंधी, वचन संबंधी तथा अन्य प्रकार की होती हैं। बच्चों, शुद्ध शब्दों एवं वाक्यों के प्रयोग के द्वारा हम अपनी बात स्पष्ट तौर पर कह सकते हैं, बता सकते हैं। तो सही उच्चारण, सही लेखन और सही वाक्यों का प्रयोग करना बहुत ज़रूरी है। इस पाठ को ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे और इसका अभ्यास करेंगे। ये पाठ यहीं समाप्त होता है बच्चों। धन्यवाद।